मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से इंतहाई ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं अपनी सोच बदलने से। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अपनी सोच बदलने से। आए खुदा के मुकद्दस को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें और कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामा में से हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 12वां बाब उसकी दूसरी आयत की तलावत की जाएगी। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखें क्या लिखा है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के ला तब्दील कलाम में से, ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा काम कर सकता है। तो बात यह है कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो खुदा आप अपनी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। खुदा हमारी सोच को बदलने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है बजाय इसके कि वो हमारे हालात को बदले। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती तब तक हमारे अगर हालात ठीक भी हों तो हम ख़राब कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी खिदमत के दौरान ये कहते सुना है, यानी कि उनकी सोच हमेशा मनफी होती है, वो रोते रहते हैं, हमेशा वो कमी की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं या नाशुक्री की बात करते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस फरमाता है कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। मेरे अजीज़ों, आज हम चंद हक़ाइक़ पर बात करेंगे कि खुदा क्यों चाहता है कि हमारी सोच बदले। ये खुदा की मर्ज़ी है कि हमारी सोच तब्दील हो। खुदा इसलिए चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगी को बदल सके। खुदा हमारी सोच को बदलने में बहुत दिलचस्पी रखता है। तो क्या वजह है? पहले नंबर पर क्यों खुदा हमारी सोच बदलना चाहता है? तो पहली बात यह है क्योंकि मेरे ख़यालात, मेरी सोच मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। मेरे ख़यालात मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके ख़यालात होते हैं वैसी ही आपकी सोच होती है। मसीह खुदावंद ने फरमाया कि जो इंसान के अंदर होता है वही बाहर आता है, यानी कि जो आपके दिल में है वो बाहर आता है। तो इसलिए अगर आपकी सोच दुरुस्त नहीं है, अगर आपकी सोच ठीक नहीं है, अगर आपकी सोच गलत है, तो वो जो आपके ज़हन, आपके ख़यालात जो हैं उसको चूँकि कंट्रोल कर रहे हैं तो वही आपकी ज़िंदगी में से बाहर रहेगा। इसलिए कलाम मुकद्दस फरमाता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही वही है। ज़िंदगी का सरचश्मा आपका दिल है। आपके दिल से ख्याल निकलते हैं और जब आप जो सोचते हैं वो अमल में आता है। दूसरे नंबर पर क्यों खुदा हमारी सोच को बदलना चाहता है? इसलिए क्योंकि मेरा ज़हन मैदान जंग है। हमारा ज़हन मैदान जंग है। इस ज़हन में अच्छे बुरे हर तरह के ख्यालात आते हैं, लेकिन ये आप पर इसका इन्हिसार है कि आपने इन ख्यालात का इस्तेमाल कैसे करना है। इस ज़हन में आपको अच्छे भी ख्याल आएंगे, बुरे भी ख्याल आएंगे। ये ख्यालात, ये आप समझ लें कि मैदान जंग है। इसमें से इधर से उधर से हर तरफ से ख्यालात की भरमार रहती है। इसलिए अब आपने फैसला करना है कि मैंने अपने ख्यालात का इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी सोच का इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए खुदा हमारी सोच को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी सोच तब्दील हो। सोच तब्दील होगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि क्यों हमारे ज़हन को दुरुस्त होना चाहिए, क्यों खुदा हमारे ज़हन को, हमारी सोच को बदलना चाहता है, क्योंकि ये मैदान जंग है। पौलुस रसूल के साथ भी ये मसला था। पौलुस रसूल को बहुत मरतबा वो चाहता था वो नहीं कर सकता, तो उसके ख्यालात कुछ और होते थे और अमल कुछ और होता था। तो कलाम मुकद्दस में अगर आप पढ़ें तो रोमियो के ख़त में खुदावंद का बंदा फरमाता है, चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ।
बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। पौलुस रसूल, खुदावंद का बंदा अजीम, खुदा का बंदा, यीशु मसीह का रसूल, वो कहता है कि शरीयत मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। मैं कितना कम वक्त हूं, मुझे कौन इस गुनाह के बदन से निजात दिलाएगा। अगर हम अपनी सोच को मैनेज कर गए, अगर हमने अपनी सोच को कंट्रोल कर लिया, तो समझ लें कि आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया। अगर आपकी सोच ठीक हो गई तो समझ लें जिंदगी ठीक हो जाएगी। अगर आपको अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल हो गया तो समझ लें कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो पहले नंबर पर क्यों खुदा हमारी सोच बदलना चाहता है? इसलिए कि मेरे ख्यालात मेरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। दूसरे नंबर पर इसलिए खुदा मेरी सोच को बदलना चाहता है क्योंकि मेरे ख्यालात जो हैं वो मैदान जंग हैं। मेरा ज़हन जो है वो मैदान जंग है जिसमें अच्छी और बुरी सोच दोनों आती है। तो मैंने कौन सी सोच को ज़िंदगी में उसका इतलाक़ करना है, ये ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर क्योंकि मेरा ज़हन या मेरा दिमाग जो है यही कुलीद है, यहाँ पर ही खुशी और आप कह लें कि अमन छुपा हुआ है। अगर दिमाग के अंदर आपके फतूर है, अगर आपका दिमाग क्लियर नहीं है, अगर आपके दिमाग के अंदर कश्मकश चल रही है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए कहते हैं कि अनमैनेज्ड माइंड जो होते हैं, गैर मुनज़्ज़म ज़हन जो होते हैं, वो ज़िंदगी के अंदर प्रेशर और ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। यानी कि अनमैनेज्ड माइंड, गैर मुनज़्ज़म ज़हन, जिसमें जिनके अंदर कोई तरतीब नहीं होती है, वो खुशी से महरूम रह जाते हैं, अमन से महरूम रह जाते हैं और हर वक्त वो खुशी की तलाश करते रहते हैं। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। खुदावंद यीशु मसीह हमें इत्मीनान देना चाहता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अपनी सोच बदलने से। हमारी सोच को कभी कभी आप देखें शैतान हमारे ज़हन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ज़हन में होता है, जो सोच में होता है, वो बड़ा अहम है। और इसलिए मार्टिन लूथर ने कहा था कि आप अपने सर पर परिंदों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। तो चूंकि हर ख्याल यहाँ से दिमाग से शुरू होता है, तो अगर आप उनको अमली जामा पहना दें तो ये खराबी का बायस है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने ज़हन को कंट्रोल करने के लिए जो खुशी और इत्मीनान और चैन की कुलीद है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? 3 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। पहले नंबर पर कहते हैं कि अपने ज़हन को फोकस करें, फीड करें और फ्रीड करें। पहले नंबर पर आप अपने ज़हन को खुराक दें, फीड करें। इसको फीड कैसे आपने करना है? अपने ज़हन को आपने बेहतर खुराक देनी है, अच्छे ख्यालात देने हैं, अच्छी सोच आपने अपने ज़हन को देनी है। क्योंकि जब तक अच्छी सोच नहीं होती, अच्छा ज़हन, जब तक अच्छी आप उसको खुराक नहीं देते, तब तक अच्छी सोच नहीं बनती है। आप जानते हैं कि आज बुरी खुराक की वजह से पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग बीमारियों का शिकार हैं, बेशुमार लोग मुसीबतों में तरह तरह के मसाइल का शिकार हैं। इसलिए दिमाग भी जब तक आप इसको सही तौर पर फीड नहीं करते, इसको सही खुराक नहीं देते, तब तक ये सेहतमंद नहीं होता है। और दिमाग को जितने भी लोगों ने तरक्की की, उन्होंने दिमाग को अच्छे, यानी कि ज़हीन से ज़हीन आदमी भी जो है वो तब तक बेहतर तौर पर आप कह लें कि किसी इजाद को नहीं कर सकता, कोई वो चीज़ मंजरेआम पर नहीं ला सकता, नई चीज़ दरियाफ्त नहीं कर सकता जब तक उसके ख्यालात मजबूत ना हो, उसकी सोच मजबूत ना हो। तो इसलिए यानी कि अच्छी डिसीजन मेकिंग जो है, बेहतर फैसले करना, इसलिए दिमाग को खुराक की ज़रूरत है। तो कैसे आप अपने दिमाग को खुराक देते हैं? कैसे आपने अपने दिमाग को बेहतर खुराक देनी है? तो
کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ اپنے دماغ کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھائیں۔ آپ خدا کے کلام سے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو خوراک دیں۔ کلام مقدس کے اندر 7,000 خدا کے وعدے ہیں۔ آپ خدا کے وعدوں کو دہرائیں، اپنے ذہن کے اندر خدا کے وعدے ڈالیں کہ ہاں خدا یہ کام کر سکتا ہے، خدا میری زندگی کو برکت دے سکتا ہے، خدا میرے حالات کو بدل سکتا ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو خدا کے کلام سے فیڈ کرنا ہے، بھرنا ہے اس کے اندر خدا کے کلام کی باتوں کو ڈالنا ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے، میں نے پو پھٹنے سے پہلے فریاد کی، مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر خدا کے کلام کو پڑھیں، صبح سویرے اٹھ کر خدا سے دعا کریں۔ اپنے دن کا آغاز آپ میڈیا سے نہ کریں، آپ اپنے دن کا آغاز کسی اور دنیاوی موسیقی سے نہ کریں۔ اپنے ذہن میں صبح سویرے خدا کی باتیں ڈالیں، خدا کے کلام کو ڈالیں، اور جب آپ اپنے ذہن کو صحیح اور درست اور پراپر خوراک دیں گے، آپ کا ذہن بہتر طور پر کام کر سکے گا۔ خدا کی تعریف کریں، اپنی سوچ کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے دماغ کو اچھے خیالات دینے کی کوشش کریں، اور اچھے خیال دینے کے لیے کلام سے بہتر اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو فیڈ کریں، بہتر خوراک اپنے دماغ کو دیں، اپنے کلام کے خدا کے کلام سے اپنے دماغ کو بھریں، خدا کے حضور جھکیں، خدا سے دعا کریں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کا دماغ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان ہمارے دل کے اندر برے خیال ڈالنا چاہتا ہے، خدا اچھے خیال ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو سوچ شیطان دیتا ہے وہ آزمائش کہلاتی ہے، ٹیمپٹیشن کہلاتی ہے۔ جو سوچ خدا دیتا ہے وہ انسپیریشن، یا وہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ بہتری ہوتی ہے، وہ آپ کو انسپائر کرتا ہے، اچھے کاموں کے لیے جوش دلاتا ہے خدا۔ شیطان آزماتا ہے، آزمائش بھیجتا ہے، اور خدا سمجھ لیں کہ آپ کو جوش دلاتا ہے اچھے کام کے لیے۔ اس لیے خدا کے کلام سے اپنے ذہن کو بھریں۔ شیطان آپ کی سوچ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ منفی خیالات آپ کے دماغ کے اندر ڈالتا ہے۔ کئی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی خدا کا منصوبہ نہیں ہے، خودکشی شیطان کا کام ہے۔ شیطان لوگوں کو ابھارتا ہے کہ وہ خودکشی کریں۔ شیطان لوگوں کے دل میں ایسے نظام ڈالتا ہے کہ وہ خودکشی ایسی سوچ ڈالتا ہے کہ وہ خودکشی کریں، یا مایوس کرتا ہے وہ لوگوں کو۔ اس لیے خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، لیکن بدلیں گے ہم تب، ہماری زندگی تب تبدیل ہوگی جب ہماری سوچ تبدیل ہوگی۔ دنیا کے اندر، اس دنیا کا ویلیو سسٹم، دنیا کا نظام جو ہے، اس کے اندر 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ کہتے ہیں کہ لسٹ، پوزیشن اور پوزیشن۔ کئی لوگ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہوس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ جائیداد یا ملکیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تباہ کن چیزیں ہیں۔ دنیا آپ کو دنیاوی یعنی ورلڈلی سوچ جو ہے، دنیا کا جو سوچنے کا نظام ہے، یہ آپ کو صحیح سوچ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کو صحیح سوچ اگر کسی جگہ سے مل سکتی ہے تو وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام آپ کو درست سوچ دیتا ہے، آپ کے دماغ اور ذہن کو صحیح سوچ سے بھرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام سے اپنے ذہن کو نہیں بھرتے ہیں تو پھر دنیا کی سوچ، دنیا کا جو نظام ہے وہ آپ کو کنٹرول کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ خواہش کہاں سے آتی ہے؟ خواہش بھی دماغ سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ خواہش بھی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اسی طرح سے برپا ہوتی ہے، اور جب خواہش بڑھ چکتی ہے تو موت پیدا کرتی ہے۔ اس طرح سے شک بھی انسان کے دماغ سے آتا ہے، یعنی کہ ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ میں شیطان شک ڈالتا ہے کہ آپ خدا کے وعدوں کا یقین نہ کریں، آپ خدا کے بارے میں شک کریں، اور شیطان کا یہ منصوبہ ہے، اس کا یہ ہتھیار ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں شک ڈالتا ہے۔ یہی بات اس نے ہوا سے کہی تھی کہ کیا خدا نے باغ کے سب درختوں کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے؟ حالانکہ خدا نے یہ نہیں کیا تھا۔ خدا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہیں کھا سکتے۔ خدا نے کہا تھا کہ تم نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا۔ باقی سارے پھل ان کے لیے اویلیبل تھے، اجازت تھی ان کو کھانے کے لیے۔ لیکن یہ شیطان کا طریقہ کار، شیطان یسوع مسیح کو بھی شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب یسوع مسیح آزمایا جا رہا تھا، وہ یسوع مسیح کو خدا کے کلام کو ٹویسٹ کر رہا تھا، مروڑ رہا تھا خدا کے کلام کو، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے ہتھ کنڈوں سے واقف۔ شیطان کے ساتھ کبھی بحث نہ کریں،
آپ اس سے جیت نہیں سکتے۔ آپ خدا کے کلام کا استعمال کریں۔ یسوع نے خدا کے کلام کا استعمال کیا ہے، مسیح خداوند نے خدا کے کلام کو کوٹ کیا ہے، لکھا ہے۔ استثناء کی کتاب میں سے مسیح خداوند نے شیطان کو حوالے دیے اور شیطان کے سارے جو شک جو وہ ڈالنے چاہتا تھا اس کو روکا ہے۔ اور اسی طرح سے شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے انسان کو دھوکہ دینا، وہ دھوکے بازی سے کام لیتا ہے۔ جب آپ گناہ نہیں کرتے، کہتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ بڑا نہیں مسئلہ ہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے۔ جب آپ گناہ کر چکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام تم نے کیا ہے۔ پھر ہماری زندگی میں وہ ہر طرح کا ڈر اور خوف ڈالتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ذہن کو اچھی سوچ سے آپ نے بھرنا ہے۔ تو پھر ہے نافرمانی اور شکست۔ شیطان ہمارے دل میں شکست ڈالتا ہے، نافرمانی ڈالتا ہے۔ یہ خدا کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اچھی خوراک دینی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے فوکس کرنا ہے۔ کس چیز پر ہم نے فوکس کرنا ہے؟ کون سی چیز ہے جس پر ہم نے اپنی توجہ لگانی ہے؟ اور وہ ہے ابدیت پر، ہمیشہ کی زندگی پر۔ ہمیشہ کی زندگی کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ مسیح خداوند پر ہم نے نظر لگانی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کے دائنی طرف جا بیٹھا۔ مسیح خداوند کو اپنی زندگی کا فوکس بنائیں، مسیح خداوند پر اپنی توجہ لگائیں، مسیح خداوند کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا فوکس بناتے ہیں تو یقین جانیے ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ابدیت کے بارے میں سوچیں۔ ابدیت ہماری زندگی کو بدلتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ان لوگوں نے سب سے زیادہ نام چھوڑا ہے جن کا فوکس، جن کا مرکز جو ہے وہ آسمان تھا۔ آپ مدر ٹریزا کھلیں اور جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، سب سے زیادہ نام پیدا کرنے والے جو لوگ تھے وہ آسمانی سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ آسمانی سوچ رکھنے والے وہ لوگ تھے، اور اسی لیے خدا نے ان کو بڑھایا، خدا نے انہیں برکت دی، خدا نے انہیں سرفراز کیا، چونکہ وہ خدا کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں۔ وہ آسمان کی زندگی کے دنیا میں سب سے زیادہ اچھے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو آسمان کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ جو اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں وہ زیادہ اچھے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی سوچ یہاں تک ہوتی ہے، مادیت پرستی، دیگر مسائل جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ آسمان کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتا ہے۔ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلتی تب تک ہماری زندگی نہیں بدل سکتی۔ جب تک ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوتی ہے تب تک ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے دماغ کو بہتر بنائیں، اپنے خیالات کو کنٹرول کریں، اپنے خدا پر فوکس کریں، اپنی زندگی کو آپ خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیاوی خواہشات جو ہیں، یہ جتنے بھی دنیا کا نظام ہے، یہ ہمیں خدا سے دور لے کر جانا چاہتا ہے۔ خود شیطان کا یہ سارا ہتھ کنڈا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے مسائل کی جو وجہ ہے وہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ لوگوں کو خدا کے کلام سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے، خدا کا کلام آپ کو صحیح راہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اپنے ذہن کو خوراک دیتے رہے خدا کے کلام کی۔ یہاں پر میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر منفی سوچ کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ آپ کی سوچ آپ کو بناتی ہے، آپ کی سوچ آپ کے حالات کو بدلتی ہے، آپ کی سوچ آپ کو مختلف انسان بناتے ہیں۔ جو لوگ بھی بڑے لوگ بنے ہیں ان کی سوچ اچھی تھی، ان کی سوچ نے انہیں بدلا ہے۔ منفی سوچ منفی چیزیں آپ کی زندگی میں لاتی ہے۔ جب آپ منفی سوچتے ہیں، جب آپ خدا پر فوکس نہیں کر سکتے ہیں، جب آپ اپنے ذہن کو اچھی خوراک نہیں دے پاتے تو پھر ہم دنیا کے اندر ناکام رہتے ہیں۔ یہ کیوں لوگ جرائم کی طرف بڑھتے ہیں؟ کیوں لوگ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دن ہو جاتا ہے،
ये मेरा मानना है। जो आप सोचते हैं वो एक दिन होता है, यानी कि जिस बात के लिए आप सोचना शुरू कर देंगे वो एक दिन हो जाएगा, वो एक दिन होकर रहेगा। इसलिए अपने ज़हन को कभी भी शैतान के हथकंडों में ना आने दें। जो सोचे, अगर आप अच्छा सोचेंगे आपकी जिंदगी में अच्छा होगा, अगर आप गलत सोचेंगे गलत होगा। यानी कि कहते हैं कि जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही जिंदगी में आपके पास चीजें आती हैं। अगर आप मनफी तरफ सोचना, मनफी जिंदगी के अंदर मनफी रुझान को ले आएंगे तो मनफी सोच होगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खानदान मैंने पर्सनली देखा है कि वो आज इसलिए नाकाम है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे इनफरादी तौर पर जो लोग हैं वो इसलिए नाकाम है कि उनकी सोच दुरुस्त नहीं थी। वो मनफी, बहुत सारे लोग मनफी सोचते हैं, हर वक्त मनफी सोच उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहती है, हर वक्त मनफी सोचते हैं वो, और नतीजा ये निकलता है कि ज़िंदगी में वो अपने पोटेंशियल तक, अपने जो खुदा ने उन्हें सलाहियतें दी होती हैं उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब तक आपके पास मुस्बत सोच नहीं है, जब तक आपके सोच ठीक नहीं है, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए खुदा हमारी सोच को बदलना चाहता है। अमसाल की किताब में बारहा खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम सोच हमारी दुरुस्त नहीं होती, हम मनफी सोचते होते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि हम अपनी ज़ुबान से मनफी बातें कहना शुरू कर देते हैं। मैं एक राइटर की किताब पढ़ रहा था, वो कहता है कि आपके दिमाग के अंदर ख्यालात आते हैं, मनफी भी आते हैं, मुस्बत भी आते हैं। जब आपके दिमाग के अंदर मनफी ख्याल आएँ तो आप अपनी ज़ुबान तक उनको ना लाएं, आप उनको अमल में ना लाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी ज़ुबान से कह दिया तो वो हो जाएगा। क्योंकि लिखा है कि जिंदगी और मौत ज़ुबान के कब्जे में है। ये ज़ुबान, यानी कि जब आप कहते हैं तो फिर वो होता है, जब आप कहते हैं तो वो अमल में आता है। इसलिए कहते हैं कि जो आप बोलते हैं, मुस्बत बोलें जिंदगी में, मुस्बत। आपकी ये जरूरी नहीं कि आपको मनफी सोच ना आए, आती है मनफी सोच, लेकिन आपने बोलना मुस्बत है। अपनी ज़िंदगी को मुस्बत बनाएं, मुस्बत ख्यालात इसके अंदर भरें, और अपनी ज़ुबान से कभी भी मनफी अल्फाज ना निकालें। मनफी जब अल्फाज आप निकालते हैं तो आप समझ लें कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकतों को रोक रहे हैं, अपनी तरक्की को रोक रहे हैं। जितने लोग भी आगे बढ़े हैं, जितने लोग भी इस दुनिया के अंदर जीतने वाले लोग हुए हैं, वो मुस्बत सोचने वाले लोग थे। आप जानते हैं कि हारने और जीतने वाले के दरमियान फ़र्क क्या है? जीतने वाला जो है वो जीत के लिए आता है, इसलिए वो हारता नहीं है, और जो हारने वाला है वो हार के बारे में सोचता है, इसलिए वो हार जाता है। बाज़ाहिर लगता है कि दोनों दौड़ में आए हैं, लेकिन जीतने वाला जो है वो हार के बारे में नहीं सोच रहा होता, इसलिए वो जीत जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मिसाल के तौर पर एक गिलास है जिसकी सोच मनफी है। अगर गिलास के अंदर पानी भरा है, आधा गिलास पानी भरा है, जिसकी मुस्बत सोच है वो कहेगा कि फुल गिलास से, पूरे भरे हुए गिलास से थोड़ा सा कम है। जो मनफी सोच वाला वो कहेगा कि आधा खाली है। यानी कि ये इन्हिसार है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप सोचते कैसे हैं। अपने जहन को मुस्बत सोचने वाले ज़िंदगी में बने। मनफी सोच आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, मनफी सोच आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जहन के अंदर मुस्बत ख़यालात को आने दें, अपने जहन को मुस्बत ख़यालात से भरें, खुदा के कलाम से भरें। खुदा का कलाम आपका सबसे बड़ा हथियार है इसके लिए। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जिस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए। आपको नहीं पता, मैं अभी कल पढ़ रहा था कि रोज़ाना कुछ ना कुछ, थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन रोज़ाना बाइबल को ज़रूर पढ़ें। ये खुदा की बातें हैं।
ये आपके जहन को सही ख्यालात देती है। खुदा का कलाम आपके जहन को मुस्बत ख्यालात से भरता है। खुदा का कलाम आपकी सोच को बदलता है। खुदा के कलाम के ज़रिए से आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि ये गलत है, ये दुरुस्त है, तुमने ये नहीं करना, ये करना है। इसलिए खुदा के कलाम को, अपने ज़हन को खुदा के कलाम से भरते रहें और हर तरह के डर से, किस चीज़ से आपने अपने ज़हन को आज़ाद करना है, अपने ज़हन पर आपने फोकस करना है, आपने उसको खुराक देनी है और फिर आपने अपने ज़हन को आज़ाद करना है। आज़ाद करें हर तरह के डर से, हर तरह के खौफ से। बहुत सारे लोग डर की वजह से ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। वो डरते रहते हैं, उनकी सोच के अंदर डर होता है, उनके दिमाग के अंदर डर होता है। कहते हैं कि डर जो है, खौफ जो है, ये एक कैद है जो आपकी सलाहियतों को, आपके टैलेंट को, आपकी बरकतों को, आपको वो नहीं बनने देता जो आप बन सकते हैं। इसलिए डर से अपने ज़हन को आज़ाद करें। डर आपको बर्बाद करता है। खुदा हमें आज़ाद करना चाहता है। खुदा हमारे ज़हन को हर तरह के डर से आज़ाद करना चाहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। खुदा ने हमें ऐसी रूह नहीं बख्शी है जिसमें खौफ हो। खुदा ने हमें दिलेरी का रूह दिया है। खुदा हमें दिलेर बना देखना चाहता है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि बुज़दिल खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, बुज़दिल खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। ईमानदार लोग दिलेर होते हैं, और दिलेरी कहाँ से आती है? खुदा के कलाम से। मेरे अजीज़ों, अपनी सोच को बदलना शुरू करें। वो सारी बातों से अपने दिमाग को, अपने ज़हन को आज़ाद करें जो किसी तरह का खौफ लाती हैं। खौफ खुदा का काम नहीं है, ये खुदा का शोभा नहीं है। खौफ, डर ये शैतान पैदा करता है ताकि आप खुदा के वादों को, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में ना ले सकें। इसलिए खुदा हमें बरकत देना चाहता है। खुदा हमारी ज़िंदगी को बदलने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन खुदा तब तक आपकी ज़िंदगी को बदल नहीं सकता है जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी सोच को तब्दील करें। अगर आप इसलिए दुआ करें खुदा मेरे हालात बदल दे, खुदा हालात के बदलने में इतना दिलचस्पी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि आप बदले, अगर आपके सोच नहीं बदली, आप अपने हालात को फिर ख़राब करेंगे। तो खुदा चाहता है कि सोच तब्दील करें, अपनी सोच को बदलें। जब सोच तब्दील होगी, आपका नुक्ते नज़र तब्दील होगा, खुदा आपको ज़रूर सरफराज करेगा, बरकत। इसलिए मेरी आज आपसे दरख्वास्त है कि इस कलाम के वसीले अपने ज़हन को, अपनी सोच को तब्दील कर दें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत